मोदी तो भारत को एक तरह से देखिए तो जितने युवा हैं उनको विकलांग बना रहे हैं। 2000 रुपये वो किस लिए दे रहे हैं? वो 2000 रुपये न दे करके वो भारत के जितने युवा हैं उसको रोजगार प्रदान करें, वो रोजगार दिलाएं। तानाशाह सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। यदि जनता की सरकार होती तो तुरंत बात को सुन ली होती, इसलिए ये तानाशाही सरकार है। हमें 2000 रुपये कमाने का रास्ता चाहिए, न कि हमें 2000 रुपये मुफ्त का चाहिए। किसान बिल के खिलाफ आज भारत में कई जगहों पर भारत बंद का असर देखा गया। कई जगहों पर विपक्षी पार्टियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया, साथ ही कई जगहों पर रेल यातायात बंद किया गया, तो कई जगहों पर रोड पे गाड़ियों को रोककर चक्का जाम किया गया। सिवान बिहार में महागठबंधन पार्टियों ने चक्का जाम किया। बुटनी में समर्थक रोड पे बैनर पोस्टर लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। किसान संगठन के साथ विपक्ष की मांग है कि सरकार इन नए कृषि कानूनों को तुरंत वापस ले। ये हमारे देश में जो किसानों के 3 काला कानून सरकार के द्वारा लाया गया है, उस सरकार के उस काला कानून के विरोध में हमारे किसान, पूरे देश के किसान संगठन एकत्रित हुए हैं। सरकार से मांग कर रहे हैं कि उस काला कानून को वापस किया जाए। पूंजीपतियों से यारी क्यों और किसानों से दुश्मनी क्यों? किसानों के साथ हो रहे अत्याचार, किसानों के अधिकारों की हनन, किसानों के अधिकारों की हनन करते हुए और पूंजीपतियों को लाभ पहुंचा रही है ये सरकार। इसलिए आज हम लोग पूरे देश में सारे किसान संगठन इकट्ठा हुए हैं और हम सरकार से ही मांग करते हैं कि सरकार इस काला कानून को वापस ले ले, वरना हम लोग अनिश्चित काल हड़ताल पर रहेंगे और सरकार का एक एक चक्का से चक्का जाम करते रहेंगे और सरकार को चलने नहीं देंगे। रविंदर पासवान, जिला कमेटी भाकपा माले, सिवान। इस बिल में संशोधन भी तो हो सकती है। देखिए, संशोधन का कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए कि संशोधन क्या कीजिएगा? जो 10 रुपए है उसको 9.5 रुपए दीजिएगा, 50 पैसे की संशोधन किसानों को नहीं चाहिए। जो ये पहला कानून है, जो 1955 में जो जमाखोरी वाला जो कानून था, उसको सरकार ने तोड़ा कि नहीं, कोई खाने वाला जो भी सामग्री है, तेल, मसाला, आलू, प्याज, दाल, चावल, इसको कोई स्टॉक नहीं कर सकता है। लेकिन सरकार ला करके इस परिस्थिति में की है जिसमें कोरोना महामारी से देश, पूरे दुनिया जूझ रहा है, और उसमें ये कानून को लागू की है। जबकि उसमें है कि आपदा के लिए छूट है, आप जमाखोरी नहीं करेंगे, देश में इमरजेंसी यदि युद्ध होती है तो उसमें नहीं करेंगे। तो ये तो आपदा ही था जो सरकार ने इस कानून को घोषणा कर दिया है। अच्छा, इस कानून के बारे में आप जानते हैं पूरा विधिवत? बताइए कुछ। बिल्कुल, हम लोग कानून के विषय में जानते हैं। जो हमने आपसे बता गए, हम बोल गए कि इस कानून 1955 में इसको तोड़ा गया कि जमाखोरी नहीं होगा। कोई पूंजीपति पूरे किसान का खाद्य सामग्री है उसको लेकर इकट्ठा नहीं करेगा। इकट्ठा करके और जब मार्केट में जब उसकी मांग बढ़ेगी और भाव बढ़ेगा तब वो छोड़ेगा। ऐसा कानून 1955 में तोड़ दिया गया था। लेकिन 2020 में सरकार उसी कानून को फिर ला करके जनता पर थोप दी। उसमें एक और छूट है कि युद्ध के समय और आपदा के समय जमाखोरी कोई नहीं करेगा। तो ये तो आपदा ही है, ये तो पूरे दुनिया की आपदा है। और इसमें ये कानून लाना, ये पूंजीपतियों के साथ यारी और किसानों के साथ। अच्छा, इसमें जमाखोरी कैसे होगी, थोड़ा बताइए। जमाखोरी होगी किसानों का। अभी आज के डेट में धान 8 से 10 रुपए के किलो के रेट में जा रहा है। वो धान लोग ले करके और इकट्ठा कर लेंगे अपने गोदामों में, इकट्ठा कर लेंगे। सरकार का कोई उस पर चाबुक नहीं चलेगा, पुलिस नहीं जाएगी कि तुम गोदाम खोल दो कि जनता कोई सामान मिल जाए। अब वो अपने मन से जब मार्केट में जब हाहाकार मच जाएगा, सामान नहीं मिलेगा, तो वो 10 गुना दाम पर बेचेगी। उसको कोई सरकार उस पर लगाम नहीं लगा सकती है। इसका विरोध करते हैं और इसी विरोध के लिए हम लोग आज सड़कों पे उतरे हुए हैं। आपके हिसाब से लग रहा है कि मोदी सरकार गलत कर रही है किसानों के साथ? मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है। ये तो अब कहिएगा तो आप लोग मीडिया वाले हैं, सबके हिसाब से लग रहा है। जब मैंने बता ही गया, नहीं आप हैं तो आपके पीछे सब लोग हैं ना। जो है वो तमाम आप हैं तो आपके पीछे सब लोग हैं ना। आप हैं तो आप, जो जमाखोरी है, जमाखोरी सबसे गलत है। इस पर बैंड लगना चाहिए और इसको वापस लेना चाहिए। हम ये मांग करते हैं। किसान जैसे छूटे मार्केटों में आज
आज आप डाई और यूरिया लेने जा रहे हैं, 1400 रुपये 40 किलो का रेट है, 1400 रुपये, और उसी का धान है आपका 1000 रुपये किलो और 900 रुपये कुंटल है धान। आप इससे मिला लीजिए क्या है सरकार की नीतियाँ। आज गेहूं मार्केट में 14 से 15 है और आप डाई ले रहे हैं तो 14 में 2800 रुपये कुंटल हो रहा है आपका डाई। इतना करने के बाद भी बिल में ना तो बदलाव आ रहा है ना तो हटाया जा रहा है, तो इस पे आप क्या तो कहेंगे? इससे कहेंगे कि ये तानाशाह सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। यदि जनता की सरकार होती तो तुरंत बात को सुन ली होती, इसलिए ये तानाशाही सरकार है, ये जन विरोधी सरकार है। और मैं इस सरकार को यहीं से मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये जनता पीछे नहीं हटेगी, किसान पीछे नहीं हटेंगे, अंततः आपको वापस लेना पड़ेगा, नहीं तो ये अगर सरकार वापस नहीं लेती है तब क्या करेंगे आप? देखिए हम तो रोड पे उतरे हैं, सरकार वापस क्यों नहीं लेगी? अब रोड पे उतरे हैं, अब अपना हम रणनीति बनाएंगे कैसे सरकार को हम घेरेंगे। ऐसे ही अब जाम अगला- करते रहेंगे रोड को? हाँ, रोड पर तो देश के आज़ादी में तो सारे लोगों ने जन्मों जन्म तक 50 सालों तक लड़ते रह गए, इतना जल्दी आज़ादी नहीं मिली। वैसे यदि ये सरकार जनता की होगी तो निश्चित रूप से इस बात को मान लेगी। नहीं, जनता यदि के लिए तो जनविरोधी सरकार होगी- बहुत कुछ की है, वैसे बहुत कुछ की है। देखिए जो देश में जो सरकार होता है तो करता है, वो तो सिस्टम आपका देश का बन चुका है। जो कोई कुर्सी पर बैठेगा तो कुर्सी बैठने के लिए बनाया गया है, खड़ा होने के लिए पहले थोड़ी भी बनाया गया बैठते है। थे लेकिन इतना नहीं किए थे किसान के लिए। ऐसा कुछ नहीं। मान ऐसा लीजिए ही- आप लोग ये के दिखावा खाते में है। 2000 आता है। ये देखिए ये दिखावा है, ये तो तमाम आपके जरिए पैसा फैलाया नहीं जाता आया है। आपके जरिए फैलाया जाता है, मीडिया के जरिए फैलाया जाता है। गवर्नमेंट ने पब्लिक के लिए नहीं किया, आप बताइए पहले। हाँ। नेहरू जी ने भारत के लिए कुछ नहीं किया। आप मोदी करते हैं, नेहरू जी ने हम भारत लोग के लिए कुछ मोदी नहीं किया करते क्या? हैं, क्या किया है आप बताइए? वो हाँ? सरकार क्या की जवाहरलाल है, नेहरू क्या ने की? किया है भारत के लिए, हमारे जो है कि लाल बहादुर शास्त्री ने किया है भारत के लिए सारे प्रधानमंत्री जो भी हुए हैं भारत के लिए कुछ ना कुछ किए हैं। तो आप मोदी ही क्यों कर रहे हैं? मोदी तो भारत को एक तरह से देखिए तो जितने युवा हैं उनको विकलांग बना रहे हैं। 2000 रुपये वो किस लिए दे रहे हैं? वो 2000 रुपये न दे करके वो भारत के जितने युवा हैं उसको रोजगार प्रदान करें, वो रोजगार दिलाएं। रोजगार नहीं मिलता है तो उसको आप किसी भी व्यवसाय में उसका माइंड जो है कि कन्वर्ट कीजिए। तो आप लोग को भी किसी वो भी व्यवसाय बहिष्कार में कर देना चाहिए 2000 रुपया। बिल्कुल कर देना चाहिए। हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए, हमें उसी 2000 रुपये इस रूप में चाहिए कि हम 8 घंटा समय दें देश के लिए, उसके बदले हमें 2000 रुपये मिले, ना कि हम घर में बैठे रहें, मोबाइल चलाते रहें और रोडों पे घूमते रहें और उसके बदले हमें 2000 रुपये मिले। हमें ऐसा पैसा नहीं चाहिए, हमें 2000 रुपये कमाने का रास्ता चाहिए, ना कि हमें 2000 रुपये मुफ्त का चाहिए। हमें मुफ्त का पैसा नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए और उसके बदले हमें 2000 रुपये चाहिए। हम भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, वो हमें जो है कि एकदम अपाहिज बना दे रहे हैं। वो ये हमें अपाहिज नहीं बनना। और ये कहना छोड़ दीजिए आप लोग, सारे मीडिया वालों से मेरा गुजारिश है, मोदी 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 जी ने भी किया भारत के लिए, ऐसा नहीं कह रहे हैं। और बाकी प्रधानमंत्री का भी आप नाम लीजिए, आप लोग तो भूल गए हैं, किताबों में हम ही बस लोग पढ़ते मोदी हैं। नहीं करते हैं, जो क्वेश्चन होता है वो पूछ देंगे, आपको उगलना है। मोदी तो के उगली रहा बाद हूँ, मैं तो मोदी को जवाब दे गाली रहा हूँ। दीजिए। क्यों गाली हम देंगे लोग भाई? रिकॉर्डिंग कर ये गलत तरीका है। मैं मोदी जी को गाली नहीं दे रहा आप हूँ। मोदी को गाली दीजिए, मैंने हम लोग मोदी जी को रिकॉर्डिंग गाली करेंगे। दिया, गलत है गाली नहीं तो। देंगे, वो हमारे प्रधानमंत्री है, हाँ। हम उनका इज्जत करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो हमें 2000 रुपये दें और हम विकलांग बने रहें, घर में बैठ के जो है कि 2000 रुपये का हम मजा लेते रहें और जो है कि जियो का रिचार्ज करा के हम जो है कि उसमें हाँ गेम खेलते रहें। ये नहीं चाहिए हमें 2000 रुपये चाहिए, लेकिन रोजगार के रूप में हम अपना 8 घंटे का समय देश के लिए दें, उसके बदले वो हमें 2000 रुपये दें। किसी व्यवसाय में किस पार्टी से है अध्यक्ष? राष्ट्रीय जनता दल के अच्छा, प्रखंड झंडा है, बोलिए। आज जो हम लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं, हाँ, मैं एक बात बता दूं कि इसके पहले BSNL कंपनी का सिम कार्ड चलता था, भारत सरकार का वो संस्था था, लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के चलते प्राइवेट के लोगों के द्वारा कम रेट में सिम कार्ड बांटना बेचना, एक तरह से जनता को गुमराह किया गया। और जब BSNL समाप्त हो गया तो ये प्राइवेट कंपनियां अपने मनमानी रेट से आज सिम का पैसा वसूल रही है, सिम का चार्ज वसूल कर रही है। उसी तरह से ये काला कानून जो है, जब किसान का अन्न भंडारण हो जाएगा और देश में स्कार्सिटी मचेगी तो उस समय जो पूंजीपति लोग हैं वो अपने रेट से सामान को बेचेंगे।
इसका उदाहरण तत्कालिक आलू और प्याज देखा जा रहा है कि मार्केट में लोग कहते हैं कि स्कार्सिटी है, लेकिन 50 रुपये किलो का रेट दीजिए तो ट्रक का ट्रक माल उपलब्ध है। इसलिए ऐसे काले कानून के विरोध में राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर है, किसानों के साथ है, देश के साथ है और आगे भी हम कहते हैं कि ये काला कानून यदि वापस नहीं होता है तो हम लोग आंदोलन करते रहेंगे और यह अनवरत जारी रहेगा और एक न एक दिन मजबूर होकर के जैसे अंग्रेज भाग गए उस तरह से इस काला कानून को वापस लेकर मोदी जी को भागना पड़ेगा। आप तो शांतिपूर्ण तरीके से धरना भी देकर कर बिल्कुल सकते हैं। शांतिपूर्ण तरीके से हमारा धरना है, प्रदर्शन है। हम जनता से अपनी बात रख रहे हैं, सरकार से शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को रख रहे हैं। सरकार जनता की होती है, जनता के हित के लिए होती है और जनता के गुंजाइश के काम के लिए होती है और यदि ये सरकार निरंकुश हो जाती है तो ये आंदोलन चरणबद्ध होते होते एक दिन हिंसक रूप भी पकड़ सकता है। इसकी सारी जिम्मेवारी मोदी सरकार की होगी। अच्छा, यात्री लोग परेशान है, पूरा गाड़ी। बिल्कुल, हम लोग यात्रियों के साथ हैं। हम लोग के भी नज़र में है कि लगन का दिन है, हमारे भाई ही हैं वो भी कहीं ना कहीं के, लेकिन हम उनसे निवेदन पूर्वक कहते हैं कि 1-2 घंटा के लिए आपका कोई कार्यक्रम विचलित नहीं होगा, लेकिन ये काला कानून पास हो जाएगा तो आज का ये आपका 1-2 घंटा का समय आपके बाल बच्चों और आपके भविष्य के को अंधकार की तरफ ले जाएगा। बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले 12 दिनों से दिल्ली बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन और सरकार के बीच बातचीत से अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। अब दोनों पर छठे दौर की बातचीत के लिए कल बैठक करेंगे। हरियाणा, पंजाब के अलावा बिहार, यूपी, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, एमपी, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों ने भी भारत बंद का समर्थन किया। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग 24। धन्यवाद।